हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सर्ट्स के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने सर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, कुछ फॉर्मूले वगैरह बताए थे, कुछ रूल्स बताए थे कि सर्ट्स के हम प्रोडक्ट वगैरह कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई एडिशंस वगैरह कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर भी हम सर्ट्स के बारे में कुछ और डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सर्ट्स के बारे में कुछ 2-3 रूल्स और भी हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक मेरा लास्ट वीडियो जो मेरा सर्ट्स के ऊपर जो बनाया हुआ है वो अभी तक आपने नहीं देखा है, तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, यदि हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे सर्ट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्ट्स को हिंदी में करड़ी बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था। सर्ट्स आपका क्या होता है? करड़ी होता है। सर्ट्स को करड़ी बोलते हैं और इसको बेसिकली इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम और इसको डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज द सर्ट्स। क्योंकि जैसे कि यहाँ पर कोई एंथ, यहाँ पर कोई एन लगा हुआ है और यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इनको सबको बोलते क्या है, तो उस बारे में हम देख लेते हैं। देखो, एन जो आपका होता है इसको अपन बोलते हैं डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? हम डिग्री बोलते हैं। यहां पर जो एन लिखा होता है इस एन को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो साइन होता है इस साइन को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। साइन को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। ये जो साइन होता है, जैसे कि ये साइन बना हुआ है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल बोला जाता है, ठीक है। और जो अंदर लिखा हुआ है वो है आपका रेडिकेंट, या फिर आप बोल सकते हो बेस, या फिर क्या बोल सकते हैं? इसको हम बेस बोल सकते हैं। तो यहां पर इन चीजों को ध्यान से समझ लीजिए कि एन क्या होता है, जो बाहर लगा होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ये जो साइन होता है इस साइन को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। और यहां पर जो ए लिखा होता है जिसका हम रूट्स वगैरह फाइंड कर रहे होते हैं उसका क्या, उनको क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब इसके हम डेफिनेशन की हम बात करें कि भाई होता क्या है, सर्ट्स होता क्या है। तो देखिए, सर्ट्स क्या होता है? irrational root of a rational number। तो देखिए, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। इरेशनल रूट ऑफ अ रेशनल नंबर। देखो, आपको पता होगा कि जो नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं, यदि हम बात करें रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स जो आपके होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो रेशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि इरेशनल्स वगैरह कैसे होते हैं, जैसे √2, √5, ये नंबर्स आपके कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो 2 होता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो यहां पर हम उसी चीज की बात कर रहे हैं कि जो इरेशनल रूट मतलब जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है √3, यहां पर क्या लिखा हुआ है? √3 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो किसी भी रेशनल नंबर का, अब यदि हम 3 की बात करें, किसकी बात करें? यदि हम 3 की बात करें, देखो 3 तो एक रेशनल नंबर है। यदि हम सिंगल 3 की बात करते हैं तो 3 कैसा है? रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको P/Q की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, तो 3 तो रेशनल नंबर बन जाएगा। बट यदि हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 का, तो 3 देखो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, और 3 जब नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो ये रेडिकल के साइन से बाहर नहीं निकल के आ सकता, तो इसलिए ये क्या बन जाता है? इरेशनल नंबर बन जाता है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इरेशनल रूट बोलते हैं। और इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? सर्ट्स बोलते हैं। इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? सर्ट्स बोलते हैं। और भी कई सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 4। तो देखिए, क्यूब रूट, यहां पर 3 का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट ऑफ 4 फाइंड कर रहे हो आप, तो देखो 4 का क्यूब रूट होता ही नहीं है ना। 4 का क्यूब रूट होता नहीं है, तो ये आपका 4 इस रेडिकल के साइन से बाहर नहीं आ पाएगा, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये वाली सिचुएशन भी कैसी बन गई? सर्ट्स की सिचुएशन बन गई। कैसी सिचुएशन बन गई आपकी? सर्ट्स। तो यहां पर क्या बोला गया कि इरेशनल रूट ऑफ अ रेशनल नंबर। तो जो भी कोई रेशनल नंबर होता है, देखो 4 कैसा नंबर है यहां पर? रेशनल नंबर। तो 4 कोई भी रेशनल नंबर का, जैसे 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, यदि हम इनका रूट फाइंड करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट फाइंड किया, क्यूब रूट फाइंड किया, और यदि वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो उसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? सर्ट्स बोलते हैं। क्लियर? तो इरेशनल रूट ऑफ अ रेशनल नंबर इज नोन एज
सर्ट्स होता है। अब इनके हम क्या देखेंगे, कुछ लॉस देखते हैं, कुछ 2-3 फॉर्मूले देखेंगे कि कैसे हम इनको ऑपरेट करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने काफी सारे रूल्स बताए हुए हैं, तो इस वीडियो के अंदर भी हम 2-3 रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो रूल्स क्या है और उनको कैसे फॉलो करते हैं। तो देखिए अपना फर्स्ट लॉ क्या होगा, फर्स्ट लॉ कि एन रेडिकल का साइन ए इज इक्वल टू, हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, देखो ये जो ए लिखा हुआ है यहां पर रेडिकल का जो डिग्री होता है उस डिग्री को हम अपॉन में राइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर एग्जांपल देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो इसको हम 2 की पावर 1/2 राइट कर सकते हैं। तो ये अपना एक फर्स्ट लॉ हो जाएगा, इसको पावर में राइट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखो 3 और यहाँ पर क्यूब रूट का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर साइन कैसा लगा हुआ है, क्यूब रूट का साइन लगा हुआ है, मतलब डिग्री क्या है आपकी 3 डिग्री है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/3 राइट कर सकते हैं। क्लियर। देन सेकंड लॉ क्या रहेगा अपना, सेकंड लॉ में क्या रहेगा, देखो यदि रेडिकल के अंदर रेडिकल लगा हो, यदि देखो रेडिकल के अंदर रेडिकल का साइन लगा होगा तो हम क्या बोलेंगे, देखो इसको कैसे राइट कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ये, इसको रिवर्स कर सकते हैं हम। तो यहां जैसे बाहर m लिखा हुआ है तो अंदर m हो सकता है और बाहर क्या हो सकता है n, और ये आपका इसी टाइप से रहेगा। तो अब जैसे कि इसको देखो प्रूव करके देखते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया रूट 3 और रूट 2 और यहाँ मैंने ले लिया 64। ठीक है, यहाँ पर ले लिया मैंने 64। अब देखो इसको कैसे राइट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो अब रेडिकल के अंदर रेडिकल लगा हुआ है। क्लियर। और यहाँ 3 डिग्री और यहाँ पर 2 डिग्री है, मतलब 2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा और अंदर 3 चला जाएगा और ये 64 हो जाएगा। इस तरीके से इसको प्रूव करके देख सकते हो आप। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। ये इसको सॉल्व कर दिया, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2। तो देखो इससे भी वही सेम वैल्यू आ रही है 2, और उसको भी सॉल्व करते हैं, उसको देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, क्यूब रूट किसका निकालना है, 64 का निकालना है। तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। ठीक है, तो 4 का फिर स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इस रूल को फॉलो करते हैं। तो यदि यहाँ पर m यहाँ n है तो यहाँ पर इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। थर्ड लॉ क्या रहेगा अपना, थर्ड लॉ में क्या होता है, देखो यदि आप क्या कर रहे हो m और यहाँ पर लिखा हुआ है a, और इसका आप क्या कर रहे हो स्क्वायर कर रहे हो, या फिर पावर्स में लिख देते हैं, n पावर्स में लिख देते हैं। ठीक है, कोई भी पावर हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्क्वायर ही कर रहे हो। यहाँ पर कोई भी पावर्स आप फाइंड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, देखो m तो यहाँ रहेगा और ये जो पावर होगी वो अंदर लग जाएगी, उसके पावर क्या हो जाएगी उसके अंदर लग जाएगी। तो ये a की पावर क्या हो जाएगा अंदर n हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका भी एग्जांपल के साथ देखते हैं, यदि बाहर ऐसे करके लिखा हुआ है क्यूब रूट एंड अंदर 2 लिखा हुआ है, बाहर आप कर रहे हो पावर 3, तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिख देंगे हम, यहाँ तो क्यूब रूट का साइन होगा और ये जो पावर लगा हुआ है इसको हम अंदर लगा सकते हैं। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। क्लियर। और क्या रूल्स होते हैं, जैसे कि देखो एक बच्चे को डाउट भी आ रहा था कि सर इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। जैसे कि एक मल्टीप्लाई था a इंटू b रूट m, ऐसे करके एक मल्टीप्लाई था। b एक कोई एक नंबर है, कोई भी एक प्रॉपर नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी इंटीजर्स है। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो बच्चों देखो यहां पर क्या होगा, इस a और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो a और b है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू b, ठीक है, और रूट m एज इट इज रहेगा। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, तब जाके हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 6 कर रहे हो आप, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 6 कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है 2 और 3 का तो मल्टीप्लाई हो जाता है 6 और ये एज इट इज रहेगा। ऐसा नहीं कि उसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर हम इस 6 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है ना। और देखो और कैसा रूल्स होते हैं, और हम कैसे ऑपरेट करते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ a रूट m मल्टीप्लाई b रूट n, ऐसे करके लिखा हुआ है, दोनों डिफरेंट लिखे हुए हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो यहां पर क्या होता है कि जो आपके रूट्स वाली फैमिली के हैं उनको तो सेम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आपके इंटीजर्स हैं उनका हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि a और b का तो हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू b, और m और रूट का n का मल्टीप्लाई कर देंगे, या रूट m इंटू n। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखो इसका भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि मान के चलिए इस 2 के साथ मैंने लगा दिया 2 रूट 4, ऐसे करके मैंने लगा दिया। अच्छा रूट 4 तो फिर सॉल्व हो जाएगा,
यहाँ पर लिख देते √3, ठीक है ना। 2√3 मल्टीप्लाई 3√6, ऐसे करके इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इस रूल का फॉलो करिए आप, जैसे बाहर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6, और ये √3 और √6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 18, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कई बच्चों को डाउट हो रहा होगा, सर ये बाहर जो 3 लिखा हुआ है ये क्या है? देखो 3 यहाँ पर डिग्री है, ये रूट के ऐसे साथ में लिखा होता है, देखो यहाँ पर रूट के साथ में लिखा होता है ऐसे करके, जैसे कि रूट का साइन है। तो यदि यहाँ पर लिखा है, देखो ये छोटा सा लिखा रहेगा, 3 यहाँ लिखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है 9, तो हमें इसका क्या मतलब है कि डिग्री 3 है और 9 क्या है? एक नंबर है, रेशनल नंबर है। तो 9 का हमें क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। और यदि ऐसे करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री 3 है। 3 एक नंबर है यहाँ पर जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है √9 से, तो ये 3 एक मल्टीपल्स में लिखा हुआ है √9 के, ठीक है ना। तो ये तो रूट का ही साइन है, रूट का ऐसे करके साइन है, ये डिग्री नहीं है 3, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा डाउट मत हो जाना, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए और यहाँ पर जैसे ए और बी लिखा हुआ है इस तरीके से, तो ए और बी का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इस ए और बी का भी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस टाइप के कुछ रूल्स होते हैं हमारे सर्ट्स के, ठीक है। तो इन तरीके से हम क्या करते हैं? सर्ट्स को ऑपरेट करते हैं या फिर ऐसे हम रूल्स को फॉलो करते हैं। देखो ये रूल्स आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप सर्ट्स वाले कंडीशंस के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और भी सर्ट्स के मैं काफी सारे क्वेश्चंस आगे लेके आऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। अभी तक सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।